आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ेंगे, एमीटर। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इवन बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं और स्कूल एग्जाम में भी आते हैं, एंट्रेंस वगैरह में भी आता है, मेडिकल एंट्रेंस में भी आते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ एन एमीटर। ये एमीटर का नाम एमीटर क्यों हुआ, नाम में रखा है उसका काम। एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which can measure the current. Is a current measuring instrument, you can call it ampere meter or ammeter. So what it does, पहला हुआ कि it measures the current passing through it. Current passing through it. इसके अंदर से जब भी कोई करंट जाएगा, कितना करंट जा रहा है, इट कैन मेजर। अब ये कैसे मेजर करता है, हाउ इट मेजर्स द करंट पासिंग थ्रू इट। मैकेनिज्म थोड़ा सा जान लेंगे और उस मैकेनिज्म के बारे में डिटेल्स में आएगा मैग्नेटिज्म चैप्टर में, लेकिन न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर है तो यहाँ पर मैं थ्योरी को, उसका कंस्ट्रक्शन के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं देते हुए उसका यूजेस के ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि यूजेस में मैग्नेटिज्म चैप्टर का कोई ज्यादा लिंक नहीं है। एनीवे, how this instrument works, how it measures the current passing through it, थोड़ा सा बता देता हूँ। जब मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ेंगे तब उसको डिटेल्स में और भी देखेंगे। So here we talk about a permanent magnet moving coil instrument, जिसमें दो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं और उनके बीच में एक कॉइल रहता है। Here is a coil of several turns. This coil is being suspended by a torsion wire. इसको क्या कहते हैं, टॉर्सन वायर। क्या है मतलब बताएंगे आपको। अब ये जो कॉइल है इसके ऊपर एक पॉइंटर अटैच्ड रहता है। अगर ये कॉइल अभी मुड़ेगा, ऐसे घूमेगा, तो द पॉइंटर विल मूव ऑन ए कैलिब्रेटेड स्केल। ये है स्केल जिसके ऊपर ये चलेगा। इसमें रीडिंग्स लिखा रहता है, ठीक है, करंट का रीडिंग्स लिखा रहता है। नाउ द करंट यू वांट टू मेजर इज अलाउड टू पास थ्रू दिस कॉइल। ठीक है, थोड़ा इसका कंस्ट्रक्शन देख लो। सपोज ये एक कॉइल है, और चलो मानते हैं कि ये जो कॉइल है, इस कॉइल के ऊपर एक पॉइंटर ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, नाउ यू सी दिस इज ए कॉइल, ए पॉइंटर इज अटैच्ड ऑन इट। अभी अगर ये कॉइल को हम ऐसे लगाए, अगर ये कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे झुला दें, नाउ व्हेन ए करंट इज पास थ्रू दिस coil is kept in a magnetic field. That coil will experience a torque. Because of the torque, the coil will rotate, and when it rotates, you see the pointer is also rotating. है कि नहीं, ये पॉइंटर भी तो रोटेट कर रहा है उसके साथ साथ। और यहाँ पर क्या रहेगा आपका, यहाँ पर रहेगा आपका स्केल। ये स्केल के ऊपर ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, and it is giving reading. I hope I am able to explain. Here is a torsion wire. Torsion wire means एक वायर जिसको अगर ट्विस्ट करेंगे तो फिर से अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। ट्विस्ट करने से डेवलप से टॉर्क, शियर टॉर्क क्रिएट करता है। शियर फोर्स जो है वो टॉर्क क्रिएट करता है। हर एक वायर को अगर ऐसे आप मोड़ लोगे और छोड़ दोगे वो वापस नहीं आएगा। लेकिन ऐसे भी कुछ वायर्स होते हैं, अगर ये वायर को मान लो कि ये दिस इज व्हाट इज ए वायर, इसको आप ऐसे मोड़ दिए, फिर छोड़ दोगे, फिर से सीधा हो जाएगा। तो ये वायर से झूल रहा है, जब ये मुड़ेगा ये वायर भी मुड़ेगा। जैसे आप करंट बंद कर दोगे तो फिर ये वायर इसको वापस इस पोजीशन में ले आएगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ए टॉर्सन वायर। अभी ये जो वायर है, दैट वायर इज रिस्टोरिंग द कॉइल टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। नाउ लेट अस सी द मैकेनिज्म। व्हेन यू अलाउ ए करंट टू पास थ्रू इट, हियर इज सम मैग्नेटिक फील्ड। से द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज B, just like in case of electrostatics, electric field intensity was E, here magnetic field intensity is B. Suppose the magnetic field strength here is B, and now the coil has got n number of turns. You are passing a current through it. You will find the torque experienced by the coil will be given by BINA. A क्या हो गया, A is area of this coil. Coil का area. ये हम लोग प्रूफ करेंगे मैग्नेटिज्म चैप्टर में। We shall see all these things in magnetic chapter. तो हम देखें torque is BINA.
मैं इसी फॉर्म इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि याद रखना आसान है। टॉर्क क्या है? बिना, ठीक है ना। तो ये जो टॉर्क है, आप देख रहे हो कि फॉर दिस सेट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मैग्नेट्स B is a constant, N is the number of turns in this, that is also a constant, A is area of the coil, that is also a constant. That means you clearly see the torque is proportional to the current passing through it. More is the current, more will be the torque, more is the torque, more is the deflection, more is the deflection, more is the reading. So this is all about the working of an instrument, how it works, ठीक है, how it works we have seen. So इतना तो समझ में हमें आ गया कि when a current is allowed to pass through a ammeter, ammeter is the whole thing. This is what is the ammeter coil. When a current is allowed to pass through the ammeter coil, the coil experiences a torque proportional to the current passing through, accordingly deflects and gives reading on the calibrated scale. ये हमें समझ में आया। But all this detailed analysis will be in magnetism chapter. अभी हम अपनी जगह पे वापस आते हैं। तो एमीटर क्या करता है? It measures the current passing through it, ठीक है। अभी सोचो कि हमारे पास कोई एक सर्किट है, हम इस सर्किट में कितना करंट जा रहा है जानना चाहते हैं। सपोज हम कहेंगे हियर इज ए सर्किट, है ना, हियर इज ए सर्किट से अब 10 वोल्ट बैटरी है, ये मान लो कि समथिंग लाइक से 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, और हम कहेंगे कि इसमें कितना करंट जा रहा है हम जानना चाहते हैं। ऑब्वियसली जो करंट जा रहा है वो कितना है? 10/8 इज द करंट पासिंग थ्रू। लेकिन हम चाहते हैं कि इस करंट को इसके थ्रू से पास करवाएं और मेजर करें। तो हम क्या करेंगे? ये जो करंट इधर से आ रहा है इसको इसके अंदर से डालने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? इसको यहाँ से कट करेंगे, इसको इसे जोड़ेंगे, इसको इसे जोड़ेंगे। सो यू सी द करंट इज पासिंग थ्रू द कॉइल, अगेन कमिंग बैक एंड यू आर गेटिंग द रीडिंग, isn't it? So that way पहला चीज जो हम जब ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये है, ये जो एमीटर है हाउ इट इज कनेक्टेड विद द सर्किट, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। ये पहला चीज हमें या समझ में आया। क्या लिखेंगे? इट इज ऑलवेज connected in series with the circuit. Why? Because the same current is to be passed. सीरीज कनेक्शन में सेम करंट जाता है और करंट को मेजर करना हमारा मकसद है। ठीक है, हम सीरीज में लगा दिए। अब ये कॉइल है, कॉइल हैज गॉट सेवरल नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत लंबा वायर, कॉइल को खोल देंगे तो बहुत लंबा वायर मिलेगा। अब वो वायर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। से द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज 2 ओम सपोज। अब जैसे हम इसको सीरीज में लगा दी, ये 2 ओम इसके साथ आ गया। नाउ व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? 8 + 2 इट इज 10 ओम। इफ 10 ओम इज द रेजिस्टेंस, व्हाट विल द करंट नाउ? 1 एंपियर। इसका मतलब आपका एमीटर क्या रीडिंग दिखाएगा? 1 एंपियर। जबकि एक्चुअल करंट क्या था? एक्चुअल करंट था 10/8 इज 1.25 एम्पियर। लेकिन मेजर करने गए तो पता चला 1 एम्पियर, मींस द इंस्ट्रूमेंट इज गिविंग एरर। एंड व्हाट टाइप ऑफ एरर? द रीडिंग वैल्यू इज लेस देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द करंट। सच एरर इज कॉल्ड नेगेटिव एरर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, ड्यू टू, ये सारे 1 मार्क वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, द रीडिंग वैल्यू ऑफ एमीटर is always less than the actual current in circuit। जो सर्किट में एक्चुअल करंट है ये उससे कम है, एक्चुअल करंट से कम है। ठीक है, तो द इंस्ट्रूमेंट gives negative error
करंट का मतलब हुआ एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट इज मोर देन रीडिंग वैल्यू। अच्छा, जो रीडिंग कर रहा है वो एक्चुअल वैल्यू से कम दे रहा है, ज्यादा देता है तो हम इसको पॉजिटिव एरर कहते हैं। अभी ये जो एरर आ रहा है वो क्यों आ रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। इंटरनल रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना कम एरर होगा। जैसे हम बोले कि ये हमारा एमीटर है और ये हमारा जो सर्किट था 8 ओम वाला, इसके साथ ये 10 वोल्ट का बैटरी लगा था और इसको हम इसके साथ कनेक्ट किए एमीटर के साथ। नाउ अगर एमीटर का रेजिस्टेंस 2 ओम होने की बजाय 0.00002 ओम होता तो 8 प्लस दिस इज सेम एज 8 ओनली, एंड व्हाट विल द रीडिंग? 10/8। दैट मींस एक्यूरेट रीडिंग कब मिलेगा? जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज वेरी स्मॉल। तो हम हरदम कोशिश करेंगे एमीटर बनाते वक्त कि ऐसा कुछ करें कि द इंटरनल रेजिस्टेंस बिकम्स वेरी लेस। समझ में आया क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस को बहुत कम करने की कोशिश करेंगे। सो वी विल हैव टू गो फॉर बेटर कंडक्टर, थिकर वायर्स, लेकिन वो सब का भी अपना अपना लिमिटेशन है। बहुत ज्यादा मोटा वायर ले लेंगे, रेजिस्टेंस कम होगा लेकिन मास ज्यादा होगा, टॉर्क के कारण उसको घुमाना मुश्किल हो जाएगा। सो देयर आर so many constraints in it. Okay, so anyway we always desire to have minimum resistance in the emitter. क्या कहेंगे? To minimize the error in reading, it is always desired to have very small resistance of emitter coil। हम कोशिश करेंगे एमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस काफी छोटा हो जाए। ध्यान रहे, फॉर एन आइडियल एमीटर द internal resistance is assumed to be 0। कोई आइडियल एमीटर के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? 0। जब भी एमीटर के बारे में इंटरनल रेजिस्टेंस मेंशन नहीं किया गया है, वी विल अस्यूम द एमीटर इज आइडियल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0। ठीक है, कोई आइडियल एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस हरदम 0 लेते हैं। तो एमीटर के बारे में ये हमें जानकारी मिला। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं क्या हम जो समझे उसको काम में लगा पाते हैं। लेट अस चेक। सपोज आई गो फॉर ए सर्किट लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे कोई एक बैटरी लगा से ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है और यहाँ पे ऐसा एक प्रोविजन बनाया गया है। ठीक है, दिया है कि ये 10 वोल्ट है। इन फिगर शोन if an ammeter is connected between A and B, what will be its reading? ये हमें समझ में आना जरूरी है, उसका रीडिंग क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है। हमें ए और बी में अगर एक एमीटर लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे कोई एमीटर, तो क्या होगा एमीटर का रीडिंग, ऐसा क्वेश्चन करके पूछा। ठीक है, लेट अस थिंक। चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। अब हमारे पास एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है। Now here is a battery. You know the internal resistance of the emitter is 0 when nothing is specified. You assume it to be an ideal emitter. Internal resistance 0 है, मतलब ये कुछ ऐसा कनेक्टेड है, कोई रेजिस्टेंस है नहीं और एमीटर में रीडिंग पूछा है, मतलब व्हाट इज द करंट हियर। सोचो ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है। यहां से कुछ करंट निकल के आएगा, यहां पर करंट पहुंचेगा।
आना कहाँ है, जहां से गया था वहीं वापस आना है। अब यहां से यहां पर आना जरूरी है। यहां पर आने के लिए ये क्या 3 ओम 5 ओम में कोई करंट आएगा नहीं, बिकॉज देयर इज ए जीरो रेजिस्टेंस पाथ, all the current will flow this way. There will be no current through 3 ohm and 5 ohm because they are shorted, they are joining points, their end points। मान लो 3 और 5 मिलके 8 हुआ, 8 का दोनों एंड को हम जीरो रेजिस्टेंस से शॉर्ट कर दिए हैं, है ना। जब इसको जीरो रेजिस्टेंस से शॉर्ट कर दिए तो सारा का सारा करंट इसे जा रहा है, तो हम कहेंगे here no current passes through 3 ohm and 5 ohm because the emitter short circuits their terminals, short circuits ठीक है। तो अगर हम केवीएल अप्लाई करते हैं इस लूप को, तो केवीएल टू लूप कितना देगा, गेन किया 10 जा रहा, लूज किया 2x, वापस आ गया इधर से, तो इज इक्वल टू 0। सो x इज 5 एम्पियर। सत्यम का आंसर सही था। सो व्हाट विल बी द रीडिंग हियर, x क्या है, x इज कमिंग आउट टू बी 5 एम्पियर। द रीडिंग इन द इंस्ट्रूमेंट विल बी 5 एम्पियर। समझ में आ गया क्या? देखो तो और एक वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये 20 वोल्ट का बैटरी है, 8 ओम 3 ओम 6 ओम आर द रेजिस्टेंसेस, A1 A2 आर द एमीटर्स कनेक्टेड। पूछा है रीडिंग बताओ। मतलब आपको भूल जाना है कि यहाँ पर एमीटर है, बस पता करना है कि यहाँ पर करंट क्या है और यहाँ पर करंट क्या है, ये दो करंट आपको पता करना है। लेट मी नेम these two points as A and B. This is a case where a single source and multiple loops are there. तो ऐसा केस में सिर्फ एक ही बैटरी है, तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। इसमें ध्यान रहे, कोई भी सर्किट में अगर सिर्फ एक ही बैटरी है तो पहले बैटरी के क्रॉस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। व्हाट इज RAB? हम क्लियरली देख रहे हैं कि 6 इज इन पैरेलल विद 3, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। 6 is in parallel with 3 and that whole thing is in series with 8, सीरीज में जुड़ जाता है। 6 in parallel with 3 becomes 6 into 3 by 6 plus 3 plus 8 is coming out to be 10 ohm. Then what is X? What is X? Clearly X is, you have applied 20 volts across 10 ohm, so 2 ampere current is going. So here is 2 ampere current, here is 2 ampere current, here is X, that is 2 ampere current. अच्छा, अब मुझे Y पता करना है। Y क्या हो गया? Y हो गया यहाँ का करंट, ये दोनों पैरेलल है, तो अपोजिट रेजिस्टेंस बाय समेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस इनटू टोटल करंट, दैट इज X. So it is 6 by 9, that is 2 by 3 into X कितना था 2, it is 4 by 3 ampere. इसका मतलब रीडिंग ऑफ A1 कितना हो गया 2 एम्पियर, रीडिंग ऑफ A2 कितना हो गया 4 by 3 एम्पियर। कोई मुश्किल चीज तो है नहीं, सिंपल सा चीज है ना। तो आपको क्या सोचना है कि एमीटर का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, अगर स्पेसिफाइड नहीं है, स्पेसिफाइड है तो अकॉर्डिंगली हमें करना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंडिंग द रीडिंग ऑफ एन एमीटर मींस उस ब्रांच में क्या करंट जा रहा है वही पता करना है। अच्छा, अगर ऐसा दिया है तो सपोज हम कहेंगे देयर आर 2 एमीटर्स कनेक्टेड लाइक दिस। ठीक है, और दिया है कि ये दिया है कुछ 4 ओम है
ये दिया है समथिंग लाइक 6 ओम। क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया है कि यहाँ पर 12 एम्पियर करंट जा रहा है। तो क्या क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि हियर बोथ एमीटर्स have internal resistances to ohm, or each emitter has internal resistance to ohm. Find reading in each, हर एक में रीडिंग आपको बताना है। देखो तो कितना सिंपल है रीडिंग बताने के लिए, ऑलरेडी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया गया है, कितना 2 ओम। तो अब ऊपर वाला केस क्या हो गया, 4 ये 2, सिंपल। यहां पर 6 ये 2 है ना। तो आपको पूछा गया है इसमें रीडिंग क्या होगा, इसमें रीडिंग क्या होगा जब इधर से 12 एम्पियर करंट जा रहा है। आप क्लियरली देख रहे हो, दिस रेजिस्टेंस इज 6 ओम, दिस रेजिस्टेंस इज 8 ओम and they are in parallel, 4 ohm in series with 2 ohm, 6 ohm in series with 2 ohm, they are in parallel। तो आपको x निकालना है, तो x कैसे निकालेंगे, ऑपोजिट रेजिस्टेंस 8 by summation of the resistances 8 plus 6 into total current that is 12। समझ में आया क्या, जो आया that is the reading here and what is y, आप फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि it is 12 minus x y। तो दोनों का रीडिंग मिल गया, दिस इज ऑफ रीडिंग A1, दिस इज ऑफ रीडिंग A2, है कि नहीं, इजी क्वेश्चन। यस यस। तो ये सब के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं एमीटर का रेंज इंप्रूवमेंट के ऊपर, जो भी हम लोग करेंगे। चलिए अब समझते हैं क्या है रेंज इंप्रूवमेंट ऑफ एमीटर। अब एमीटर पे कोई क्वेश्चन आएगा तो 90% चांस है कि इसके ऊपर आएगा। कभी कभार तो बोर्ड में इसका डिराइवेशन आता है, व्हाट यू विल डू टू इंप्रूव और एनहांस टू ऑगमेंट द रेंज ऑफ एन एमीटर, तो आपको एक्सप्लेन करके लिखना होता है, ये भी आता है। और इसका फॉर्मूला बड़ा पॉपुलर फॉर्मूला है, बोर्ड में बार बार आता है, सारा एंट्रेंसेस में आते हैं, और इसके अंदर कुछ कंसेप्ट भी छुपे हुए हैं। रेंज इंप्रूवमेंट ऑफ एमीटर का मतलब क्या है, सपोज हमारे पास एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा एमीटर है जो 0 से स्मॉल im तक का करंट मेजर कर सकता है। मान लो स्मॉल im का वैल्यू है 5 एम्पियर, 0 से 5 एम्पियर तक का करंट मेजर कर सकता है। मतलब हम जहां भी करंट मेजर करने जा रहे हैं वहां पर अगर करंट 0 से 5 एम्पियर के बीच में होगा तो ये हीरो बन जाएगा, करंट का रीडिंग फटाफट दे देगा। सपोज हम ऐसा कोई एक सर्किट में करंट मेजर करना चाहते हैं जहां पर कितना करंट है मालूम नहीं है, नहीं तो मेजरमेंट क्यों करते, कितना करंट है मालूम नहीं है, लेकिन अंदाज है कि 50 से 100 एम्पियर के बीच में हो सकता है। 50 से 100, अगर वो मान लो वो 100 एम्पियर को इसके अंदर घुसेड़ देंगे तो ये तो वायर ऐसे पतला पतला बनाया गया है कि ये 5 एम्पियर तक का करंट को संभाल सकता है। ज्यादा करंट गया तो फूक जाएगा, द एमीटर विल बर्न आउट, है कि नहीं। तो हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, इसी एमीटर को यूज करके 50 से 100 एम्पियर के बीच में कुछ करंट हमें मेजर करना है। तो हमें इस एमीटर को तैयार करना पड़ेगा, कितने करंट के लिए, 100 एम्पियर करंट के लिए। 50 से 100 एम्पियर के बीच में कुछ भी करंट हो सकता है, मतलब मैक्सिमम 100 हो सकता है, इवन मैक्सिमम करंट भी आएगा तो ये खराब नहीं होना चाहिए, ये मालफंक्शन नहीं करना चाहिए। So I have to make some modification in this so that its range will be improved from 5 ampere to 100 ampere. How to do that? That is what is the topic here. Range improvement of emitter. कोई emitter का range को 5 से 100 बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है।
तो ऐसा शुरू करते हैं। लेट IM is maximum current rating of एमीटर। ये एमीटर का रेटिंग दिया गया जो 5 एम्पियर था। कैपिटल IM मैक्सिमम करेंट टू बी मेजर्ड, कितना मैक्सिमम करंट हम मेजर करना चाहते हैं। सपोज RA इज इंटरनल रेजिस्टेंस किसका, एमीटर का, ऑफ एमीटर। हमें क्या करना है, चलो हम अपना दिमाग लगाते हैं, बुक में क्या लिखा है वो तो देखेंगे। अब ये एमीटर जो है मैं सोच रहा हूं कि ये 5 एम्पियर है। 5 एम्पियर का मतलब इसका रेटिंग है 5 एम्पियर, मैक्सिमम करंट रेटिंग। अब अगर मैं यहां से 100 एम्पियर करंट भेजूंगा, 100 मतलब कैपिटल IM है 100, अगर ये इसके अंदर से जाएगा तो ये गया, उड़ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, ये जो करंट जा रहा है, इवन फिर हम यहाँ पे 100 एम्पियर दे रहे हैं, इसके अंदर करंट 5 एम्पियर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा होगा तो गया, फूक जाएगा। तो बाकी का करंट को जाने के लिए हमें एक रास्ता छोड़ना पड़ेगा। वी कॉल इट ए डाइवर्टर रेजिस्टेंस। वी गिव ए पाथ डाइवर्टर, ताकि ये 100 एम्पियर करंट आएगा, इधर जाएगा 5, बाकी इधर से भाग जाएगा। ये जो पाथ डाइवर्टर है, व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट ए रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द एमीटर कॉइल। यू कॉल दैट रेजिस्टेंस एज ए शंट, SHUNT, शंट। कैसे डिनोट करते हैं? S is a resistance. Shunt means something connected in parallel. So we connect a resistance S. तो क्या होगा, ऐसा वो रेजिस्टेंस का वैल्यू हम चूज करेंगे कि जब यहाँ पे मैक्सिमम करंट भी दे रहे हैं, 100 एम्पियर करंट भी दे रहे हैं, तो यहाँ पर 5 एम्पियर करंट हो रहा है, मतलब 100 से कम होगा तो यहाँ पर करंट 5 से कम होगा, एंड वी आर सेफ। अब सोचो जब हम 100 दे रहे हैं, अगर इधर से 5 एम्पियर जा रहा है तो इधर से बाकी करंट जा रहा होगा कितना, 100 माइनस 5, 95 एम्पियर है कि नहीं। अब सोचने वाली चीज ये है कि एक रेजिस्टेंस है RA, एक रेजिस्टेंस है S, दे आर इन पैरेलल। RA ऐसा है, S ऐसा है, वो पैरेलल में है। हम जब 100 एम्पियर भेजते हैं, इधर से 5 एम्पियर जाता है तो इधर से 95 एम्पियर जाता है। अब सोच के बताओ RA और S में से बड़ा कौन है? दे आर इन पैरेलल, सो द पोटेंशियल डिफरेंस हैज टू बी सेम। इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होना जरूरी है, बिकॉज़ दे आर इन पैरेलल। सो व्हाट यू से 5RA इज इक्वल टू 95S। तो बड़ा कौन? S की RA, obviously RA is more. What is S? S is very small. S is very small. समझ में आ रहा क्या? तो क्या कंक्लूजन मिला? कंक्लूजन ये मिला कि to improve the range of an emitter from small IM to capital IM, we have to connect a very low resistance in parallel with the emitter coil. पहला चीज समझ में आया, जो हम लोग समझे उसी को लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2, to improve the range of ammeter, we connect a low resistance S, क्या कहते हैं उसको, शंट, in parallel with the ammeter coil. तो यहां पर याद रखने वाली दो चीज हुआ, एक हुआ यू हैव टू कनेक्ट ए लो रेजिस्टेंस दैट इन पैरेलल, क्योंकि इसके कॉन्ट्रास्ट में हम लोग पढ़ेंगे वोल्ट मीटर, जहां पर होगा हाई रेजिस्टेंस और पैरेलल की जगह होगा सीरीज। तो इसी के ऊपर वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, एमीटर को रेंज बढ़ाना है क्या करोगे, वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाना है क्या करोगे, आप कहोगे लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल,
वोल्ट मीटर के केस में देखेंगे वी हैव टू पुट ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है, तो याद रखना। तो टू इंप्रूव द रेंज ऑफ एमीटर वी कनेक्ट ए लो रेजिस्टेंस एस इन पैरेलल विद द एमीटर कॉइल। शंट का डिक्शनरी मीनिंग है कनेक्टेड इन पैरेलल, इसलिए उसको शंट कहते हैं। अच्छा, तो फिर वो जो शंट लगाएंगे हम उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉइंट नंबर 3, द वैल्यू ऑफ S is chosen in such a way that even when capital IM ampere, capital IM current, capital IM क्या था? Maximum current to be measured. Capital IM current enters the combination, only small IM passes through, only small IM passes through the ammeter coil। ये समझ में आना जरूरी है। लेट मी ड्रॉ द सर्किट। हियर वाज द एमीटर, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस RA है और इसके साथ हम एक S कनेक्ट कर दिए और इधर से हम कैपिटल IM करंट पास कर रहे हैं, तो इधर से स्मॉल IM करंट जा रहा है, हमें S निकालने में इंटरेस्ट है। और ये एमीटर का कॉइल है, कॉइल को ऐसे करके दिखा दिया हूं, यहाँ पर स्केल लगा है, ये रीडिंग है 0 to स्मॉल IM और इसके ऊपर पॉइंटर चल रहा है। 0 to स्मॉल IM इज द रीडिंग इन द ओल्ड स्केल। लेकिन करंट अगर 0 से स्मॉल IM के बीच में होता तो हम ये यूज करते, अभी तो हम मॉडिफाई कर दिए सर्किट को, ये स्केल भी हमारा काम का नहीं है। तो फिर देखेंगे क्या करेंगे। सो व्हेन कैपिटल IM करंट इज फोर्स्ड इनटू द combination, only small IM is passing through the emitter coil। रेस्ट करंट मतलब बाकी जो करंट रह गया कौन, कैपिटल IM से स्मॉल IM इधर गया, रेस्ट करंट कैपिटल IM माइनस स्मॉल IM passes through the shunt, ये शॉर्ट के अंदर से जाता है। क्या करंट जाएगा, इधर से जाएगा कैपिटल IM माइनस स्मॉल IM, ये करंट इसके अंदर से गया, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ S। आपके पास अभी नॉलेज है, आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है स्मॉल IM कैपिटल IM, मतलब ये एमीटर था जो 5 एम्पियर तक मेजर कर सकता था, मतलब स्मॉल IM इज 5। इसको मैं यूज करके कहीं करंट मेजर करना चाहता हूं, कितना करंट है मालूम नहीं है, मैक्सिमम 80 एम्पियर हो सकता है, ओ मैक्सिमम 80 एम्पियर हो सकता है, तो कैपिटल IM इज 80, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर इज नोन, हमें शॉर्ट का वैल्यू निकालना है। तो क्या कहेंगे, as S is parallel to RA, PD is same across both। तो आप क्या कहोगे, इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दैट इज इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, स्मॉल IM इनटू RA, इसके क्रॉस में कैपिटल IM माइनस स्मॉल IM इनटू S। कितना सिंपल है। तो इसमें से तो हमें S का वैल्यू मिल गया, ये S कितना आया, S इज स्मॉल IM इनटू RA बाय स्मॉल IM इनटू RA बाय कैपिटल IM माइनस स्मॉल IM। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर दिस शंट वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस वैल्यूज। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूं? Yes, sir. Ammeter has internal resistance 10 ohm. It can measure maximum current 5 ampere. To improve its range up to 60 ampere, what shunt must be connected? With this shunt being in connection, if ammeter reads 3.5 ampere in its old scale, then what is the actual current? अच्छा, ये डाटा को देखो,
और आप मुझे मदद करो बताने में, व्हाट इज स्मॉल आई एम गिवन इन दिस डाटा? व्हाट इज स्मॉल आई एम? 5 एम्पियर। तो अगर ये सारा चीज आपको मालूम है तो क्या आप शॉर्ट नहीं निकाल सकते? क्या था फॉर्मूला? स्मॉल आई एम इंटू आई बाई आई एम माइनस आई एम। देखो आप ये फॉर्मूला को याद रखने की कोशिश करोगे, हो सकता है कभी भूल जाओगे। आप अगर बेसिक सर्किट को याद रखोगे, ये आर ए है, इधर से आई एम जा रहा है, ये एस है, और बाकी करंट इधर से जा रहा है, कौन? आफ्टर आई एम माइनस स्मॉल आई एम, इधर से आई एम आ रहा है, ऐसे याद रखोगे तो बहुत ही आसानी से आप चीजों को निकाल सकते हो। एनीवे एस का वैल्यू निकालते हैं। ये 5 एम्पियर है, ये 10 है, ये 60 है, माइनस 5, इट इज 50 बाय 55, इट इज 10 by 11 ohm. So this resistance is to be connected in parallel. तो क्या कहेंगे? A resistance of 10 by 11 ohm is to be connected in parallel with the emitter coil. अभी बोल रहा है कि ये जो एमिटर, ये जो शंट है, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, ये शंट ऑलरेडी कनेक्टेड है, एंड यू सी दैट इट इज गिविंग 3.5 एम्पियर्स इन इट्स ओल्ड स्केल। तो हमें शंट समझ में आ गया। शंट का वैल्यू है 10 by 11। टू गो फॉर बिट नंबर 2 में सर्किट को फिर से रिड्रॉ करना चाहूंगा, जिसका रेजिस्टेंस आर ए है जो कि 10 है, उसके साथ हम एक शंट लगा चुके हैं जो कि 10 by 11 ओम का है, और इसके अंदर से हम अभी क्या कर रहे हैं? भेज रहे हैं कुछ करंट, जिसको हम कहेंगे एक्चुअल करंट, हम मेजर करना चाहते हैं। और एमीटर क्या कर रहा है? वो अपना ओल्ड स्केल में, जो पुराना वाला स्केल था जिसमें 0 से 5 एम्पियर तक लिखा था, उसमें वो 3.5 एम्पियर दिखा रहा है। तो बताओ एक्चुअल करंट क्या है? कितना सिंपल। सो इट इज कमिंग 10 by 11 ओम लगाया गया है यहाँ पर। इधर एक्चुअल करंट कितना है पूछा है, मतलब एमीटर रीड कर रहा है 3.5 एम्पियर इन इट्स ओल्ड स्केल। आई एम टॉकिंग अबाउट बिट नंबर 2। विद दिस शंट बीइंग इन कनेक्शन, इफ एमीटर रीड्स 3.5 एम्पियर इन इट्स ओल्ड स्केल, तो पूछा है व्हाट इज द एक्चुअल करंट इन द सर्किट। ठीक है, एक्चुअल करंट पता करना है। कैसे निकालेंगे एक्चुअल करंट? देखो तो अभी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, आर एंड एस, और यहाँ का करंट ऑलरेडी मालूम है। यहाँ पर इट इज रीडिंग 3.5 एम्पियर, देन द करंट हियर x इज 3.5 एम्पियर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर x? यू नो द ऑपोजिट रेजिस्टेंस बाय समेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस इनटू टोटल करंट गिव्स यू द करंट हियर। ये ऑलरेडी आपको दिया गया है, तो एक्चुअल करंट क्या हो जाएगा? एक्चुअल करंट हो जाएगा S प्लस आर ए बाई एस इंटू एक्स। नहीं, और आपका सारे वैल्यू मालूम है, सारा वैल्यू मालूम है। तो अगर आपको S का वैल्यू दिया मालूम है, पहले कर दिए हैं, आर ए निकाल दिए हैं, एस निकाल दिए हैं, सारा वैल्यू निकाल दिए हैं। एक्स का वैल्यू क्या लेंगे? एक्स का वैल्यू ले लेंगे 3.5 एम्पियर। तो एक्चुअल करंट सर्किट में क्या है पता कर सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, तो इसका मतलब अगर ये बिट हमें पूछा गया तो पहले हमें एस कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर ये सब करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है। थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे, एस प्लस आर ए बाई एस, ये जो क्वांटिटी है, एस का वैल्यू क्या था आपको याद होगा? एस का वैल्यू था स्मॉल आई एम आर ए बाई कैपिटल आई एम माइनस स्मॉल आई एम। ये जो वैल्यू था एस का, इसका वैल्यू अगर हम यहाँ पे डालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्वांटिटी सिंप्लीफाई होके आ जाएगा
कैपिटल आई एम बाय स्मॉल आई एम इंटू एक्स। ठीक है, मैं ढंग से इसको बता था, इसके चलते तो सारा कुछ गड़बड़ हो गया। इनफैक्ट क्या देख रहे हैं हम कि एस एंड आर ए आर फिक्स्ड, ये जो आपका एक्चुअल करंट है वो प्रोपोर्शनल टू एक्स है। एक्चुअल करंट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बिकॉज़ दिस पैरामीटर्स आर कांस्टेंट, एस इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट। अब आई एक्चुअल बदलेगा तो एक्स बदलेगा, एक्स दिया रहेगा तो आई एक्चुअल निकाल सकते हैं। जब आई एक्चुअल होगा कैपिटल आई एम, एक्स का वैल्यू कितना होगा? जब आई एक्चुअल होगा कैपिटल आई एम तो एक्स का वैल्यू होगा स्मॉल आई एम, मतलब कैपिटल आई एम इज इक्वल टू दिस इनटू स्मॉल आई एम। सो फिर दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? कैपिटल आई एम बाय स्मॉल आई एम। तो आप इसके जगह सीधा लिख सकते हो ऐसे, क्या? कैपिटल आई एम बाय स्मॉल आई एम इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना? अभी कैपिटल एम का अब चाहे तो एस का वैल्यू निकाल के करो, या फिर कैपिटल एम का वैल्यू दिया था कितना? 60 एम्पियर, इंप्रूव किए थे रेंज अप टू 60 एम्पियर। स्मॉल आई एम का वैल्यू कितना था? इट वाज 5 एम्पियर। करंट कितना दिया है? 3.5 एम्पियर एक्स का वैल्यू, तो ये कितना हो गया? 12 36 642 एम्पियर। मतलब जब ये अपना ओल्ड स्केल में 3.5 एम्पियर करंट रीड कर रहा है, तब एक्चुअल करंट सर्किट में कितना है? 42 एम्पियर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. An emitter has internal resistance 10 ohm and it can measure a maximum current of 5 ampere. The instrument was modified to measure up to 100 amperes. इंस्ट्रूमेंट को मॉडिफाई कर दिया टू मेजर अप टू 100 एम्पियर। ओके, एंड ए न्यू कैलिब्रेटेड स्केल वाज अटैच्ड। ठीक है, न्यू कैलिब्रेटेड स्केल लगा दी। तो ये एक एमीटर था, इसमें कॉइल था, इसमें एक स्केल था जो 0 से IM तक जाता है। अब इसको साथ हम कुछ मॉडिफिकेशन कर लिए, करने के बाद एक नया स्केल लगा दी जो कि 0 से कैपिटल IM तक मेजर कर सकता है। अब पॉइंटर जब रीड करेगा यहाँ पे भी कुछ रीड करेगा। ये हो गया आपका न्यू स्केल। ठीक है, और ये हो गया आपका ओल्ड स्केल। अब ये आप शॉर्ट कुछ लगा दिए हो, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, the emitter has internal resistance 10 ohm and it can measure a maximum current of 5 ampere. The instrument was modified to measure up to 100 ampere and a new calibrated scale was attached. Find the ratio of new scale reading to old scale reading. New scale reading to old scale reading for any current in the circuit. ठीक है, जब कोई भी करंट हम सर्किट में देंगे कैपिटल आई, तो यहाँ पे ये कुछ ओल्ड स्केल में कुछ रीडिंग दिखाएगा। न्यू स्केल तो बनाया गया है कि आई करंट दिखाएगा, ओल्ड स्केल में कुछ की रीडिंग दिखा रहा है, क्योंकि मॉडिफिकेशन नहीं किए होते तो इस स्केल का रीडिंग को लेते। मॉडिफिकेशन कर दिए, ये स्केल हमारा और किसी काम का नहीं है, बड़ा वाला स्केल यूज करें। ये क्या मेजर कर रहा है? करंट। मतलब पूछा है न्यू स्केल रीडिंग बाय ओल्ड स्केल रीडिंग क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ न्यू स्केल रीडिंग टू ओल्ड स्केल रीडिंग? न्यू स्केल आपको क्या रीडिंग देगा? जो एक्चुअल करंट है। ओल्ड स्केल रीडिंग क्या देगा? जो एमीटर कॉइल के अंदर से जा रहा है। तो आपको क्या पूछा है? कैपिटल आई बाय स्मॉल आई का वैल्यू क्या होगा? तो ध्यान से सर्किट को देखेंगे। हमें पूछा है कि यदि
ओल्ड स्केल में स्मॉल आई रीड कर रहा है, न्यू स्केल में कैपिटल आई रीड कर रहा है, तो उसका रेशियो क्या है? ओल्ड स्केल में स्मॉल आई रीड कर रहा है मतलब यहां से आई करंट जा रहा है, कैपिटल और एक्चुअल न्यू स्केल में कैपिटल आई रीड कर रहा है मतलब यहां पर आई करंट जा रहा है। हमको पूछा गया है कैपिटल आई बाई स्मॉल आई। क्या आप नहीं जानते हो कि ये जो स्मॉल आई है और ये कैपिटल आई है, ये दोनों एक दूसरे को प्रोपोर्शनल है? आई से इट इज समथिंग मींस s बाय आर ए प्लस s इनटू कैपिटल आई, है कि नहीं? And in this circuit, it is already modified. All these things are constant. So I can say I is equal to Ki. अब इसका वैल्यू पता करना है। When I is equal to 5, कितना? 5 एम्पियर। तो कैपिटल I कितना होता है? 100 एम्पियर, है कि नहीं? मतलब जब हम यहाँ पर 100 एम्पियर देंगे, इधर से 5 एम्पियर जाता है, तो फिर क्या मिल गया? K का वैल्यू, K का वैल्यू इज कैपिटल I बाय स्मॉल I। कितना ये? इट इज 100 बाय 5, दैट इज 20। समझ में आ रहा है क्या? तो अब Yes. क्या मिल गया? दिस रेशियो इज कमिंग आउट टू बी, याद रखने के लिए बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कैपिटल I बाय स्मॉल I ये होता है 20। तो उल्टा हो गया, स्मॉल आई एम, ये रेशियो हो गया स्मॉल आई एम बाय कैपिटल आई एम, स्मॉल आई एम बाय कैपिटल आई एम, दैट इज 1 बाय 20। पूछा था कैपिटल आई बाय स्मॉल आई, जो निकल गया 20। क्या समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? समझ गया। ये जो s बाई एस प्लस आ रहे हैं, दैट इज नथिंग बट कैपिटल आई स्मॉल आई एम बाई कैपिटल आई एम, ये आपको समझ में आना जरूरी है, ठीक है? An emitter can measure maximum current of an emitter has current rating current rating 5 ampere and internal resistance 10 ohm. If a 1 ohm shunt is connected across it, find what maximum current it can measure. What maximum current it can measure? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसको तो हर कोई बोल सकता है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर निकालिए इसका। An emitter has current rating 5 एम्पियर। ओहो, हमारे पास एक एमीटर था जो मैक्सिमम 5 एम्पियर करंट मेजर कर सकता है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस था 10 ओम। इसके क्रॉस में हम लगा दिए 1 ओम। बोल रहा है कि अब हम कितना मैक्सिमम करंट मेजर कर सकते हैं, मतलब हमें कैपिटल आई का वैल्यू दिया है। हम जब कैपिटल आई एम देंगे यहां पर करंट क्या होगा, कौन बताएगा? What is the current here? Small im. And what is the small im? 5 ampere. है कि नहीं? वही तो है। ये जो शॉर्ट लगाने से ऐसा ये कितना मैक्सिमम करंट होगा, जो मैक्सिमम करंट देंगे तो यहाँ पर करंट 5 एम्पियर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम उतना मैक्सिमम करंट दे सकते हैं जिसके लिए यहाँ पर करंट 5 एम्पियर होगा, उससे ज्यादा देंगे तो उड़ जाएगा, है कि नहीं? तो मतलब क्या मैक्सिमम करंट मेजर कर सकते हैं?
वो मैक्सिमम करंट को मेजर कर सकते हैं जिसको देने से सर्किट में 5 एम्पियर करंट ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो अगर इधर से 5 एम्पियर गया, 10 ओम है, क्या एक्स पता कर सकते हो? हाँ, ये दोनों तो पैरेलल में है ना, तो हम कहेंगे 10 इंटू एक्स, 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स इंटू 1, मतलब एक्स कितना है? 50 एम्पियर। इसका मतलब इधर से जा 50 एम्पियर। कब? जब इधर से जाएगा 5 एम्पियर। जब इधर से जाएगा 5 एम्पियर, इधर से जाएगा 50 एम्पियर, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट? 50 प्लस 5, 55 एम्पियर। So the maximum current that can be measured is 50 plus 5, 55 ampere. समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अच्छा, when a shunt S was connected across an ammeter, its range increases from 6 ampere to 19 ampere. By connecting a shunt, range increases from 6 ampere to 19 ampere. range बढ़ता है। अच्छा, if two such shunts are connected in parallel across the ammeter coil, what will be the maximum, what will be the new range of the instrument? तो मैं क्वेश्चन आपको समझा दूं, क्या दिया है? कोई एमीटर था, उसके क्रॉस में हम एक शंट लगा दिए, रेंज बढ़ गया 6 से 19, मतलब बिना शंट का 6 था, शंट लगा दिए हो गया 19। बोले वो शंट, वैसे ही 2 शंट को अगर पैरेलल में लगा देते कितना होता रेंज? एक शंट को लगाए रेंज कितना हुआ? 19। 2 शंट को लगाते पैरेलल में तो रेंज कितना होगा? अब आपको सोचना है और कमेंट में आंसर देना है। ट्राई, फिर मिलेंगे। हरिओम।